हाँ विधायक चेयरमैन साहब आ जाओ, अब ताला साथ में खड़े हो जाओ। नगर पुलिस ये सारी थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, सारे आ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पार्षद जी, समस्याएं इतनी सामने आ रही हैं, उसके बावजूद समाधान नहीं हो रहा है। क्या गरीब आदमी ऐसे ही भटकता रहेगा? गरीब आदमी ना भटके, गरीब आदमी को उसके घर में ही सुविधा दे, इसीलिए हमारी सरकार ने ये सारी पॉलिसियाँ बनाई हैं। और गरीब आदमी को घर में बैठे ही हुए सुविधा सारी देने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि सभी सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद गरीबों के जो कार्ड हैं वो कटे हुए हैं और अमीरों के बने हुए हैं। ऐसा क्यों? और ये जो साइट है ये कई दिनों से बंद आ रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज पार्षद भी धरने पर बैठे हैं। जितने भी बीपीएल परिवार पहले से पुराने थे जिनके कटे हैं, उन सबको दोबारा से ठीक करवा के बनवाने का काम करेंगे। और मैं इसलिए आया हूँ, जैसे हमें पता चला धरना है, किस बात का धरना है, और सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आ जाती है। और कई दफ़े क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी बहुत सारे कार्ड ऐसे कटे हैं, और वो सारी चीज़ें ध्यान में आई हैं। कई 17 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी इनकम चढ़ी हुई है, जो मेरे को दिखाया है। अभी एक विकलांग ने दिखाया है कि वो विकलांग होते हुए उनकी 5 लाख रुपए इनकम चढ़ा रखी है। तो ये टेक्निकली क्लरिकल मिस्टेक है, इसको मिस्टेक को हम ठीक करवाएंगे। और एक प्रोसेस बनाया है 35 दिन के अंदर, जिन्होंने भी अपनी उस पर सीएससी सेंटर पर जाके अपना रिप्लाई दिया है कि हमारा गलत कटा है, हमारी इनकम ये है, उन सब की वेरिफिकेशन हमारे एडीसी ऑफिस से नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, वो उसको ठीक करके 35 दिन के अंदर का प्रोसेस है। और 31 मार्च के बाद, उससे पहले ये जितनी भी परेशानियां परिवार पहचान पत्र में कहीं आई है, या बीपीएल कार्ड में आई है, या आयुष्मान कार्ड में आई है, और ख़ासकर ये तब आई है जब जहां छोटे बच्चों की या तो इनकम चढ़ा दी गई है या विकलांग आदमियों की इनकम चढ़ा दी गई है, वहीं ये गलती हुई है। उसको ठीक करवा के, वेरिफिकेशन करवा के, जो सक्षम में हमारे बच्चे काम करते हैं उन सब की ड्यूटी लगा के तेज गति के साथ हम काम को। प्रॉपर्टी आईडी में भी बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, जिसके कारण नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बारे में क्या कहना है? जो प्रॉपर्टी आईडी में भी जिन लोगों की कोई दिक्कत है, उनका भी वही प्रोसेस है कि सीएससी सेंटर पर जाके वो अपना अपलोड करा दें। एक दो शिकायत जो जैसा मेरे को बताया गया है, अभी यहीं पर बताया है कि कुछ सीएससी सेंटर वाले गलत तरीके से ज़्यादा पैसे लेके, और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, रैंडमली उनको चेक करवाएंगे। और एसडीएम साहब की ड्यूटी लगा दी है कि वो डेली 10 सीएससी सेंटरों को चेक करवाएंगे, और फिर भी कोई करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। विधायक जी, बजट पेश हरियाणा का होना है, इस पर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश का पेश होगा, और जिस प्रकार से सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा हुआ है, सभी से बातचीत की है, और सब ने अपने अपने विचार दिए हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की है। बजट का सही ढंग से वितरण हो जाए, और सारी जो ज़रूरी काम है वो पूरे हो जाए, और सरकार इसी काम में लगे। बहुत बढ़िया बजट होगा, अमृत काल के वर्ष का ये बजट होगा, और बहुत बढ़िया होगा, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित का होगा। विधायक जी, आप कह रहे हो समाधान हो रहा है गरीब आदमी का, और विकलांग आदमी 40 किलोमीटर दूर जाके समाधान करवाएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? कहीं भी, किसी भी वार्ड में, किसी भी गाँव में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सीएससी सेंटर नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है 40 किलोमीटर दूर का, कोई भी ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर का कोई गांव हो। अपने वार्ड भी बहुत छोटे हैं। सर, ये काम गोहाना में भी तो हो सकते हैं। पेंशन बनवाने के लिए भी विधायक जी यहाँ से लोग भी परेशान रहते हैं, यहाँ के पार्षद भी परेशान रहते हैं, और वो सोनीपत में करवा के आते हैं। उस गरीब आदमी को देने पड़ते हैं, वो समाधान गाँव तो उल्टा और परेशान होते हैं। कौन सा ऐसा सेंटर की जो फीस है जो सरकार ने तय की है, उससे ज्यादा अगर कोई लेगा तो उस पर कार्रवाई। विधायक जी, फिर तो ये कमाई होगी, पहले गलती करो और फिर वो गरीब आदमी पैसे देकर ठीक कराएगा। ये अगर कोई 10 रुपए की, 20 रुपए की भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये एक फीस है जो आदमी सेंटर को चलाता है, ये उसकी फीस है। उसकी विधायक जी 10 रुपए की और 20 रुपए की कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं होती आज के जमाने में। इकट्ठा करके देखो, करोड़ों का जाएगा जी मामला। ये हर सीएससी सेंटर वाले का अपना जो, तो फिर गलती किसकी है?
जो जिससे वो लिखने में गलती हुई है, गलती उसकी है, तो उससे नहीं इसमें- रिकवरी होनी चाहिए इसकी फिर। उससे रिकवरी करने का आपने पॉइंट दिया है, इस पर विचार करेंगे। ठीक है सर। विधायक सरपंच भी बैठे विधायक जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? सरपंच तो उनको चार्ज भी नहीं मिला था। चुनाव जैसे ही हुआ था उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पंचायतों की बैठकें भी नहीं की, उससे पहले ही वो धरने पे चले गए। वो तो उनसे आप लोग प्रश्न करो कि कुछ समय और उस प्रकार से उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए थी, और फिर भी उन्होंने जो शुरुआत कर दी है वो धरने पे बैठे हैं। उनके समाधान के लिए भी सरकार लगी है। विधायक जी, ठीक है आज आप क्या आश्वस्त करके जा रहे हैं इन सभी पार्षदों को कि कब तक इस समस्या का समाधान ये हो जो बीपीएल परिवार के बाहर हुए हैं, बीपीएल परिवार के दायरे से बाहर हुए हैं जो भी परिवार जी, उन सब की दोबारा से ठीक करवा के उनके कार्ड बनवाने का काम करें। सर विकलांगों